है जिसको कुलम्स लॉ कहा जाता है। कुलम्स लॉ या कुलम का यह दो अस्थिर आवेशों पर लागू होता है। चार्ज जब रुका हुआ रहेगा तभी ये रूल लागू, और दो पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। पॉइंट में ये चार्ज तो है एकदम नगण्य है, बिंदु। बिंदु मतलब क्या? इतना बड़ा चित्र में इतना बड़ा दिखाया है, पॉइंट चार्ज। कुलम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। दो बिंदु आवेश के लिए अप्लीकेबल है। नहीं समझ में आया? कुलम्स लॉ कहाँ लगाएंगे? बिंदु। ये बिंदु है, लगता है ना बड़ा बड़ा है, वो तो बना दिए हैं बड़ा, लेकिन है क्या? बिंदु चार्ज है, ताकि देखने में बढ़िया लगे। बिंदु रंग का पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा नहीं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला, इसके बीच में लगने वाला जो बल होता है, दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के वित्त का अनुपाती होता है। ये कुलम्स लॉ समझ में आया? रट लेना है। उसके बाद तो सूत्र होता है वही के समानुपाती हुआ Q1 इंटू Q2 के, और दूरी के क्या होता है? वित्त क्रमानुपाती। 1/, है तो वित्त क्रमानुपाती है, बिना 1/, का है तो समानुपाती। इस दोनों को, ये दोनों दो बातें हैं ना, इसको सम्मिलित करके ऐसे लिखें। आया समझ में? यहाँ क्या किए हैं? समानुपाती चिन्ह को हटा दिए हैं। क्या आया है? क्या आया है? उसके बाद के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक। तो फिर क्या किए हैं? के बराबर इतना होता है, तो फिर क्या किए हैं? के की जगह पर इस सूत्र को हम ऐसे बना दिए हैं। के की जगह पर ये बैठा दिए हैं, बाकी जैसा का तैसा था। एप्सिलॉन, कुलम्स लॉ में एप्सिलॉन आया था के का मान में। तो एप्सिलॉन का जो मान होता है वह एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इस पे 3 प्रश्न बन सकता है कि एप्सिलॉन बराबर होता क्या है? तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, और उसी को जब हम इसी को हल करेंगे तो एप्सिलॉन R का मान कितना होगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन R क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। उसके बाद सबके बारे में दिया हुआ है। एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी, पराविद्युतता या विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन वैक्यूम, निर्वात में, पराविद्युतता, विद्युतशीलता या पराविद्युतता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को FM-1 भी कहते हैं। ठीक है ना? फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन R क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मान एयर में, हवा में 1 होता है। तो के बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/4 एप्सिलॉन। के का मान 1/4 एप्सिलॉन होता है। और हम लोग एप्सिलॉन बराबर पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन के बदले में क्या बैठा है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो उसके बाद क्या हुआ? हवा के लिए, एयर के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? 1 एयर के लिए, इसीलिए इसके बदले में 1 बैठा दिए, लिखे हैं एयर। तो फिर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। किसके लिए? एयर के लिए। तो हम लोग पढ़े हैं इसका मान, के का मान निकालते कितना? के का मान तो नहीं बताएगा कितना होता है। तो 1/4 पाई के बदले में कितना बैठाए हैं? पढ़े हैं 7। एप्सिलॉन नॉटो का मान पड़ा है 8.85 गुना 10⁻⁻12, यही पड़ा है। FM-1 क्या पढ़े हैं? इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा? इसको हल करो, कितना आता है? 7 कहाँ जाएगा? इसको हल करने के बाद आ जाएगा 9 गुना 10 पावर 9। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा? 9 गुना 10 पावर 9। तो के का मान इस प्रकार से कितना हो गया? तो पूछेगा के का मान तो कितना बोलना है? एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा तो -12। FM-1 फैराड पर मीटर 12 है ये फैराड। ये मान को याद रखना जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम लोग पढ़े हैं कि F का मान कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R² होता है। यही हुआ कूलम का नियम। कूलम नियम इसी पर काम करता है।